जय हिंद दोस्तों। फिर हम एक बार नए एनर्जी के साथ कार्बन तथा उसके यौगिक को शुरू करते हैं। तो अ, इसमें कार्बन तथा इसके यौगिक में हम कुछ पोर्शन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है कलम और कलम से क्रांति। तो उसमें हमने शुरू में देखिए चैप्टर का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। तो हमने कार्बन के बारे में पढ़ लिया है और कार्बन के बारे में पढ़ने के बाद हम उसके यौगिक यानी कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ चुके हैं कि कार्बन और उसके यौगिक। तो यौगिक यही है, यौगिक कैसे, उस दिन यौगिक के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए इसमें हम आपको कुछ बताएं। जैसे आप देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये पेड़ उल्टा लटका हुआ है। कभी कभी पेड़ को भी उल्टा लटकाना पड़ता है। तो आप इसको ध्यान से समझिए, समझ रहे हैं। तो देखिए देखिए ये पेड़ है। तो इसका ये पेड़ रसायन का पेड़ है। जैसे रसायन का पेड़ है तो इस पेड़ का ये सब शाखाएं हैं। तो ये शाखाएं जो आप देख रहे हैं, ये शाखाएं कार्बनिक रसायन है। इसकी दूसरी शाखाएं जो है अकार्बनिक रसायन, देख रहे हैं, अकार्बनिक रसायन है। और ये तीसरी शाखा जो देख रहे हैं ये भौतिक रसायन है, जिसको फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इस चीज को आप बना लीजिए पहले और इस चीज को समझिए कि रसायन जो है आपको 3 पार्ट में पढ़ना पड़ता है: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। फिलहाल हम अभी रसायन के एक पोर्शन कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, बात तो यही आता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यही कार्बन और उसके यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। वही कार्बन और उसके यौगिक को पढ़ते 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 हम एक पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ जाएंगे। आप समझ रहे हैं चीज को। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही चलेगा, कार्बन, उसके यौगिक, बड़े बड़े यौगिक होंगे, अलग अलग तरीके के यौगिक होंगे, उसका अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो तमाम चीजें हम पढ़ेंगे। इस चीज को आप देख लिए कि ये रसायन रसायन विज्ञान का ही 3 शाखाएं, अलग अलग शाखाएं हैं, जिसमें हम कार्बनिक रसायन को पढ़ेंगे। अकार्बनिक रसायन में आपको कार्बन को छोड़ के अलग चीज, अलग के बारे में पढ़ना है। जैसे नाइट्रोजन सब पे आपको स्टडी करना होता है। ये भौतिक रसायन में आपको पढ़ना है। जैसे चीज का माप तौल कहे तो जैसे आप कितना एसिड कितना बेस लेंगे तो फिर वो रिएक्शन अच्छी तरह से कंप्लीट होगा, उसका जो प्रोडक्ट बनना है वो सही तरीका से बनेगा। तो ये सारे चीज़ हमको भौतिक रसायन में पढ़ने को मिलेगा। तो फिलहाल हम कार्बनिक रसायन पे चलते हैं। तो देखिए कार्बनिक रसायन, इसका डेफिनेशन यही रहा, सीधा सीधा छोटा छोटा सा डेफिनेशन। कार्बन और उसके यौगिक का अध्ययन। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, मेथिल अल्कोहल नहीं है, मेथिल अल्कोहल में आप देख रहे हैं कि ये कार्बन कहीं तो यौगिक है ना। तो यही अल्कोहल के बारे में हम लोग वैसे आम भाषा में सुने हैं और इस चीज को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे भी, तो मजा आएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, जैसे आगे हम अब क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक का महत्व क्या है हमारे जीवन में, कार्बनिक यौगिक का इंपोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में। तो आप थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा कार्बनिक यौगिक के बारे में, थोड़ा मोड़ा अभी तो बहुत समझना है। तो इंपोर्टेंस क्या होगा, देखिए कार्बनिक यौगिक का अगर महत्व करें तो हम अलग अलग चीज़ों को मतलब अलग अलग तरीका से लिख दिया है। जैसे हमने लिखे हैं कि ये छोटे मोटे जो इस्तेमाल की चीज़ है, आपको इसको पढ़िए। सुबह से शाम जिन वस्तुओं को हम इस्तेमाल करते हैं वही सभी कार्बनिक यौगिक हैं। जैसे हमारे भोजन में, आपको भोजन में क्या सब है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, वसा, विटामिन, ये सारे के सारे क्या है, कार्बनिक यौगिक हैं। आप समझ रहे हैं। इसके बाद आप अगर चलिए,
जैसे कपड़ा, कागज, साबुन, बच्चों का खिलौना, ये सब भी आप क्या है, ये सब चीज आप, हम जो समझ रहे हैं, ये सारे सारे, जैसे कीटनाशक दवा में भी हम यूज करते हैं। कीटनाशक दवा जो होता है वो भी हमारा कार्बनिक यौगिक होता है। जैसे आप डीडीटी का नाम सुने होइएगा, गैमेक्सिन का नाम सुने होइएगा, ये सारे के सारे क्या है, कार्बनिक यौगिक हैं। फिर दवा के रूप में भी इसका यूज होता है, जैसे सल्फा ड्रग्स, पेनिसिलिन, टेरामाइसिन, एस्प्रिन, ये सब सारे के सारे क्या हैं, कार्बनिक यौगिक हैं। तो आप देख लिए कार्बनिक यौगिक का क्या इंपॉर्टेंस है। एक बार फिर से आप इस चीज को बारीकी से समझ लीजिए, देख भी लीजिए, और आप देखिए कार्बनिक यौगिक के महत्व, और ये सभी आप देख ही रहे हैं, देख रहे हैं। इस चीज को एक बार आप भी बढ़िया से पढ़ लीजिए। हाँ, आसान भाषा में सारी चीज लिखा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है। तो ये तमाम चीजें हो ही गए। इसके बाद हम आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो क्या पढ़ेंगे आप, जैसे कि हम बताए थे कि इसमें जो है ना, पूरे कार्बनिक रसायन में हमको जो है सो हमको क्या करना पड़ेगा कि कार्बन और जैसे हाइड्रोजन, या फिर अलग भी कार्बन के साथ जो भी एटम जुड़ रहा है, जो भी परमाणु जुड़ रहा है, तो कोई ना कोई बंधन के द्वारा जुड़ रहा होगा। तो उसका बंधन के बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए ये सब चीज, ये पोर्शन आपको 9th का पोर्शन है, लेकिन हम इसको लेके चलते हैं क्योंकि इस चीज को भी तो यूज है। तो इस चीज का अगर यूज है तो इसको हमको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, तो हम अच्छा से एक बार रासायनिक बंधन को समझ लेते हैं। रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग है क्या वास्तव में, तो देखिए यहाँ एकदम डिफिनीशन लिखा हुआ है। अगर डिफिनीशन देखिए तो किसी अणु में दो या दो से अधिक परमाणु जिस बल के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं, समझ रहे हैं आप, कि अगर दो परमाणु, आप समझ रहे हैं, अगर दो परमाणु, जैसे मान लीजिए, जैसे हम कहें कि भाई ये सोडियम है, ठीक है, ये क्लोरीन है, तो ये अगर इसके साथ कंबाइंड होता है, जुड़ता है, तो किसी न किसी बल के साथ जुड़ेगा। तो जिस बल के साथ जुड़ेगा, जैसे देखिए ये जैसे कार्बन है, ये हो गया हाइड्रोजन, ये भी हो गया आपका हाइड्रोजन, ये भी हो गया हाइड्रोजन, ये भी हो गया हाइड्रोजन। तो ये देख रहे हैं, ये कार्बन से हाइड्रोजन जो जुड़ा, वह तो कोई ना कोई बल से जुड़ा। तो वह जो बल है, जिस बल से जुड़ता है, वही क्या कहलाता है, रासायनिक बंधन कहते हैं उसको, कि बंध गया, एक बल के साथ बंध गया। समझ रहे हैं बात को, चलते हैं आगे, इस चीज को ले चलते हैं। ये टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कितने तरह की केमिकल बॉन्डिंग होती है। तो रासायनिक बंधन के प्रकार में आप देख रहे हैं विद्युत संयोजक बंधन, है ना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है हम आगे पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं कितने प्रकार का होता है। इसी को हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, लिखा हुआ है यहाँ। फिर दूसरा देखिए, दूसरा प्रकार है सहसंयोजक बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसका तीसरा है उप सहसंयोजक बंधन, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और सारे बॉन्ड भी पढ़ने हैं, मेटालिक बॉन्ड, लेकिन हम मेनली इन तीन तरह के बंधन, विद्युत संयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन, उप सहसंयोजक बंधन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, विद्युत संयोजक बंधन क्या है, तो आइए इसके लिए हम आपको बताएं, स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें है क्या, हमने डिफिनीशन में भी बातों को लिख रखा है, लेकिन पहले हम इस चीज को समझते हैं। देखिए इस विद्युत संयोजक बंधन में क्या होता है, आपको हम दिखा देते हैं। ये चीज हम लिखे हुए हैं, ये इस विद्युत संयोजक बंधन में होता क्या है, तो होता क्या है, इसमें आप देखिए दो परमाणुओं के मध्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से बनता है ये बंधन।
अब बोलिएगा इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कैसे होता है? तो स्थानांतरण जो होता है वो एक तरह का आप समझिए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आप समझ रहे हैं, देखिए जैसे अभी आपको हम दिखा रहे हैं, ये देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये सोडियम है, एक क्लोरीन है। तो अगर सोडियम और क्लोरीन ये एक विवाह टैप है, शादी टैप। शादी टैप क्या है कि ये कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है, उसमें भी तो वही होता है, दिल का कंप्लीट ट्रांसफर होता है, उसका वो ले लेते हैं। तो सेम फंडा यहाँ भी है, ये कंप्लीट ट्रांसफर करेगा। ये अगर अपना अपना दिल इसको दे दिया, मान लीजिए इसको, तो ये भी इसको दे दिया पूरी, तो ये कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। इसी को बोलते हैं, जैसे आपको दिखा दें होता है क्या, जैसे आप ले लीजिए, तो इस चीज को आप समझ गए। आप इस डिफिनेशन को एक बार देख लीजिए अच्छा से भाई, देख रहे हैं। अब फिर आपको समझा रहे हैं आगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने सोडियम, देखिए सोडियम और क्लोरीन को लिया है, आप समझ रहे हैं। अलग सोडियम है, एक धातु दूसरा अधातु। अब दोनों को करवाना है क्या, शादी। तो देखिए पहले आप सोडियम के बारे में आप समझ रहे हैं, तो Na सोडियम 11 होता ही है ना। अब सोडियम 11, तो इसके बारे में अगर समझ रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी समझ रहे होंगे, जो 9th में, हम लोग 9th में पढ़े हैं इस चीज को। तो पढ़े तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका हम लिख दिए हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1। इसका पढ़ने का तरीका हमने बता दिया था कि पहला ये कक्षा है, पहला कक्षा के फर्स्ट s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ही कक्षा के p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा के s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके होता है। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2, दूसरा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो 6 2 8 हो गया। तो दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए यहाँ इसके पास 2 8 1 है ना। अब आगे आप समझेंगे होगा क्या कि ये चाहेगा, आप समझ रहे हैं साइंस में, ये जब भी आप किसी भी परमाणु को पढ़ेंगे तो परमाणु में एक ऑक्टेट रूल होता है। ऑक्टेट रूल यानी ये कहता है कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो, वह एटम अपने आप को स्टेबल महसूस करता है। तो देखिए ये 2 8 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन उसको फाजिल लग रहा है ना कि, देखिए आप अगर 2 8 ही रहता तो इसके बाह्यतम कक्षा में 8 ही इलेक्ट्रॉन रहता तो अपने आप को रिलैक्स महसूस, स्टेबल महसूस करता। स्टेबल मतलब क्या, स्थिर, ज्यादा टेंशन नहीं। लेकिन जो ही 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो टेंशन है, इसको है तो टेंशन है, तो क्या होगा। अब देखिए तो ये चाहेगा कि हम जो यही तो इसका दिल है, ये चाहेगा, ये टेंशन है तो चाहेगा इसको हम कहीं दान कर दे दें, किसी को दे दें। अब किसी को दे दें इसका मतलब क्या, उसी को देगा ना। तो देखिए ये ट्रांसफर कर, ये इससे अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए तो सोडियम प्लस। उसी तरह इधर क्लोरीन को देखिए, क्योंकि इन्हीं दोनों का तो चक्कर है। तो क्लोरीन 17 होता है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख लीजिए। इसके भी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में यहाँ 2 और यहाँ 6, तो 6 2 8। तीसरी कक्षा में आप देखिए यहाँ 2 और यहाँ 5, तो 7। अब इसका चक्कर क्या है, देखिए ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये सातों का सातों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी को दे दे, ऐसा थोड़ा भी होता है जी। ये अब चाहेगा कि एक किसी से ले लें जिससे मेरा 8 पुर जाए और फिर मैं रिलैक्स महसूस करूं, स्टेबल महसूस करूं। बात है ना। तो ये क्या करेंगे, जो वो दिया है उसको ये लेगा, लेने के बाद देखिए जो ही क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये 1 इलेक्ट्रॉन का इंडिकेशन है, यहाँ आ जाएगा। आप इस चीज को समझ रहे हैं, ये धातु है ये अधातु है। अब देखिए जो ही एक पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक पे निगेटिव चार्ज हो गया, यानी इन्होंने इलेक्ट्रॉन को दिया, इन्होंने लिया, समझ रहे हैं।
ये दिल दिया है, इसने लिया है, तो दोनों को मिलन जब होगा तो एक NaCl बनेगा। आप देख रहे हैं, इसने पूरे पूरी दे दिया तभी तो 2 8 हो गया, और इन्होंने पूरे पूरी ले लिया तभी तो ये 2 8 फिर से 8 हो जाएगा। तो इस बात को समझना है। तो इस तरह से NaCl बन गया। तो यही है वैद्युत संयोजक बंधन, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। उसी तरह से जो MgCl2 कंपाउंड बनता है उसमें भी यही बात सब है। आप इस चीज को समझ रहे हैं ना। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसका डबल टेंशन है। तो डबल टेंशन है तो ये क्या करेगा, अब क्लोरीन है तो क्लोरीन के बारे में आप समझ ही रहे हैं। तो जो ये 2 इलेक्ट्रॉन को अपने से निकालेगा, निकाल दिया, Mg2+ बना लिया। Mg2+ अब 2 क्लोरीन के साथ मिलेगा। भाई इसका डबल चक्कर है, डबल चक्कर है इसका। तभी तो इसका पूरा पूरा 2 का 2 दे रहा है, लेने वाला मान लो 1 ही ले रहा है, तो इसका डबल ना कनेक्शन हो जाएगा जी। तो जब डबल कनेक्शन होने के बाद MgCl2 बनता है। समझ रहे हैं। तो इस तमाम चीजों को समझ गए। एक बार बारीकी से देख लीजिए, एक बार बारीकी से समझ लीजिए। विद्युत संयोजक बंधन में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इसी चीज के साथ आप इस चीज को समझ रहे हैं। फिर हम अगले वीडियो में जो आपको कोवैलेंट बॉन्ड, इसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये तमाम चीजें पढ़ेंगे और अच्छा से पढ़ेंगे। इस चीज को आप अच्छा से समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। तो फिर इसी के साथ थैंक यू।